हिस्ट्री ऑफ एआई। जब आप एआई का नाम सुनते हो दिमाग में ना बहुत अजीब सी एक पिक्चर बनती है। चार अलग अलग स्क्रीन्स होंगी, बहुत सारी पेंटिंग्स होंगी अजीब सी, ये कुछ चीजें आप इमेजिन करते हो, या फिर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट होगा जिसपे आपने हल्के से कोड लिखे और बाकी सारा जवाब एआई आपको लिख के दे दे टेक्स्ट में वापस। कुछ इसी तरीके की चीजें हम अमूमन सोचते हैं। बट क्या आपको लगता है कि हाँ एआई वो आपकी जॉब खा सकता है? ये वो एक डर जो हर किसी के दिमाग में रहता है। एआई की अगर हम बातचीत करें तो एआई की जो सारी डेवलपमेंट आप अभी अभी देख रहे हैं, ये जो नया आप जेन ज़ी फ्लू सुन रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत पुराना है। जहां आज से कई दशक पहले एंशिएंट ग्रीस की हम बात करें तो वहां पर तो कहानियों में ऑटोमेटॉन्स के चर्चे हैं। नाउ यू वुड थिंक कि ये ऑटोमेटॉन्स ये क्या शब्द है? तो आज से बहुत साल पहले जो ग्रीस की कहानी है वहां पर उन्होंने बातचीत की थी कि कुछ ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच सकती हैं, भारी वजन लिफ्ट कर सकती हैं, काम कर सकती है। और कमाल की बात तो ये है, ये सारी चर्चा 5000 साल पहले की है। क्या उस टाइम पे रोबोट्स एग्जिस्ट करते थे? यू नेवर नो, अभी तक इसके कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं मिले। आज से बहुत साल पहले 1950 में जब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, जॉन मैकर्थी साहब ने, अपने कॉलेज में एक वर्कशॉप खोली जहां पर बातचीत एक बहुत छोटे से टॉपिक की थी और एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होना चाहिए था, बट वो बन गया एक पूरे हफ्ते का ब्रेनस्टॉर्मिंग का अड्डा जहां पर हर किसी ने अपने अपने रिव्यूज रखे। और हुआ क्या, इस पूरी चर्चा के बाद खुली एक नई इंडस्ट्री, एक नई फील्ड की यहां पे आपको निर्माण होता देखा, और वो फील्ड थी एआई की। एआई मतलब मशीनों में इंसान के सारी की सारी हरकतें डालना, अकल डालना इंसान की और देखना कि क्या नाटक वो हमें करके दिखाते हैं। वही अकल जो सीखने समझने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगती है। शुरू से शुरू करते हैं जहां पे एआई साइंटिस्ट बस इनिशियल फेज में चेस खेलना और बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, ये वो बेसिक चीजें थी जो करवाते थे एआई से। बट फिर 60s एंड 70s का दशक आता देखा जहां पे एआई को मिल गए पैसे मिले, फंडिंग मिली और एआई वो मान लो स्काई रॉकेट सा हो चुका था। हर कोई जाना चाहता था कि ये चीज है क्या, और इसी तरीके से वो रिसर्चेस, वो डेवलपमेंट्स और होती दिखी। बट हुआ क्या, इतनी सारी चीजें अगर होगी, इतनी फंडिंग आएगी और इतना सारा रिसर्च लगेगी तो आप सोच रहे होगे गड़बड़ कैसे नहीं हुई? और जी हाँ, गड़बड़ एक्चुअली हुई। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखी उस समय के हिसाब से और डेवलपमेंट इतनी ज्यादा दिक्कत भरी थी कि इसका नतीजा ये हुआ कि एआई विंटर नाम से एक पूरा पीरियड आता देखा जहां पर लोगों ने लिटरली एआई को मान लो बॉयकॉट सा कर दिया था। एआई डेवलपमेंट रुक चुकी थी, फंडिंग सब बंद हो चुकी थी और इन सारी चीजों की वजह से एआई की ग्रोथ थोड़ी रुक गई। फिर टेक्नोलॉजी ने मान लो कि स्टेरॉइड्स लगाए और कंप्यूटर बन गया शक्तिमान। उंगली घुमाई ऐसे ऐसे और फिर उसके बाद आपने देखा कि एआई बन चुका था बिग थिंग। फिर आया इंटरनेट और बिग डेटा का जमाना। इन सब से मिलकर एआई एक ऐसे स्टेज पे वापस आ चुका था जहां से फिर देयर वाज नो गोइंग बैक। एआई हर जगह यूज हो रहा था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, लॉजिस्टिक एरियाज में, फाइनेंस में, हर जगह एआई को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिल गए थे। आजकल तो एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी रोजमर्रा की डेली लाइफ में भी एआई घुस चुका है और अगर आप इनके फायदे गिनेंगे तो शायद उंगलियां कम पड़ जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या एआई एक्चुअली में आपकी जॉब ले सकता है? तो थोड़ा डर तो लाजमी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको अब एआई के साथ कोप अप करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन वी गॉट ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप एआई से डर के दूर हट जाइए या फिर आप एआई से दोस्ती करिए, गले मिलाइए और सिस्टम एआई के साथ बनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इसी तरीके की बहुत सारी अमेजिंग टेक एंथुसियास्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो भूलिएगा मत जरूर से इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना एंड शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो टेक की दुनिया में कमाल करना चाहते हैं।